हो रहा है कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वजाद साहब आप अपनी बात का जवाब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नारा अभी आपको बड़ा उत्तेजित किया गया और आप अपनी बात को इनका काम है वो नाराए तकबीर क्या अल्लाह की बुलंदी का नारा है। जब भारत माता की जय ये मेरे भाई बोल रहे थे तो उसके कंपटीशन में कोई भी अच्छा सच्चा मुसलमान नाराए तकबीर को लाके नहीं खड़ा करेगा और मेरे जैसा राष्ट्रभक्त मुसलमान उसको नहीं बोलेगा उसको। एक बात। दूसरी बात, इकबाल ने कहा था कि ऐसे वक्त में नाराए तकबीर भी फितना बन जाएगा, शमशीर भी फितना बनेगी। ये पढ़ते तो है नहीं, पढ़ के आते नहीं है। मैं आपको एक चीज नोट कराना चाहता हूं कि सर तन से जुदा की अमरावती की घटना से लेकर उदयपुर तक और न जाने कहां तक की घटनाएं हुई है। बाबा साहब की इस बात से मैं इत्तिफाक करता हूं कि सारे मुस्लिम संगठन बिल्ली के थैले में घुस गए थे, एक भी बाहर नहीं आया, एक ने भी। टीवी पर सब कहते थे अमन की बात, हमने कंडेम कर दिया, आपने ये कर दिया, लेकिन जंतर मंतर पे और शाहीन बाग में सीएनआरसी की तरह कोई नहीं बैठा कि सर तन से जुदा नहीं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। होगा जी। और हमारा समाज इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना इनका सरतन से जुदा पर कलीमुल साहब की बारी है। शर्मा को साजिद रशीदी अनफेयर कर रहे हैं अब आपकी वजह से। कलीमुल और फिर अश्विनी उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, आपको तकलीफ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, आपको तकलीफ हो गई और नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की तो आपके लिए वो सही रह गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके एतबार से आएंगे तो मानोगे। सुप्रीम कोर्ट साधवी को छोड़ेगा ना इंसाफी, सुप्रीम कोर्ट मौलवी को छोड़ेगा इंसाफ। अगर घर वापसी हो गई तो इसका मतलब सारी बातें गलत हो गई। एक बात बताइए, आप बार-बार बोल रहे हैं। एक सेकंड। मेरा नाम शिवम दुबे है, मैं साइंस का छात्र हूं। मैं बहुत सीधा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है एक मौलाना साहब का, वो पढ़ा रहे थे कि धरती चपटी है और दूसरा कि धरती जो है सूर्य चक्कर, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, सूर्य चक्कर लगाता। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मदरसों का ये ज्ञान सही है तो अब्दुल कलाम साहब जो मदरसे में पढ़े थे वो ये पढ़ के इतना बड़ा काम कर दिए हैं, और अगर ये गलत है तो आप यहाँ बोल के जाइए कि मदरसों का निरीक्षण करना जरूरी है। कर रहे हैं अगर वो ये पढ़ा रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, सवाल तो सुनिए ना, आप सुनते नहीं। अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। सवाल तो अलाउड है उनको। सुनिए ना। हाँ, आप तीनों एक सेकेंड तो इनको पूछने तो दीजिए। सवाल तो पूछने देंगे आप। सर देखिए, बौखलाइए मत। सुनिए ना, सुनिए सर, सवाल सुनिए ना। जब नहीं सवाल सुनिए पहले। अगर ये चीजें पढ़ के धरती चपटी है, सूर्य चक्कर लगाता है, धरती ऐसे ही खड़ी रहती है, सर अगर ये पढ़ के अब्दुल कलाम साहब इतना बड़ा काम कर गए तो आप बोल के जाइए कि मदरसे के जो मौलाना है उन पर जांच होनी चाहिए। आप ये बोल के जाइए। आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं और यहाँ बैठी सभी जनता से पूछवा सकता हूँ जी। एक सेकंड थोपेंगे मदरसों के ऊपर। एक सेकंड, मैं जवाब दे देता हूँ। ये मदरसों के ऊपर छूट है। मदरसे में धरती चपटी सिखाया जाता है। अरे ये साइंस का सवाल है। अरे मैं बताता हूँ। जी एक सेकंड। दुनिया के 55 देशों में आतंकवाद फैला हुआ है। इन्हीं घटिया पढ़ाई के कारण अफगानिस्तान अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, ईरान अशांत है, किर्गिस्तान अशांत है, बलूचिस्तान अशांत है, पूरी दुनिया में शांति फैली हुई है। पर धरती तो गोल होती है, चपटी नहीं होती है, सब जानते हैं। जी आप मैडम एक सेकंड ऑडियो। एक और सवाल आ रहा है, पॉइंट रख। अभी सर ने कहा, एक सेकंड सवाल पॉइंट। अभी सर आपने कहा ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस ये क्वेश्चन मदरसे में नहीं पढ़ाए जाते। हम यही तो चाहते हैं सर्वे हो और जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, बाकी के स्कूलों में पढ़ाई जा रही टेक्नोलॉजी नहीं, वो मदरसे में पढ़ाई जाए। फिर आपको दिक्कत क्यों? आप क्यों परेशान हैं? जी सवाल कोई सवाल पूछना चाहता है? कोई मदरसे से पढ़ा हुआ है यहाँ पर? जी आप पढ़े हुए, आप पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं कुछ आप? जी बोलिए। भाई मेरा सवाल वकील साहब से है। वकील साहब कहना चाहते हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए, तो मदरसे से आपको क्या तकलीफ है? मदरसे सवाल सुनिए पहले। मदरसे में हमारी तालीम मिलती है, हमें आप पढ़े हुए, हमारा मजहब है मदरसा, जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुस्तान की पहचान मदरसा है, आप कह रहे हैं? मदरसा पहचान है हमारे मजहब की। जी एक सेकंड सर, इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि 18 साल तक के बच्चों को बेसिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो हिंदू और मुस्लिम ये जो मजहब की बातें हो रही हैं वो नहीं हो, वो यहाँ झगड़ा ना हो इस चीज पे। जी वैसे बहुत अच्छे। ओके
जुनैद हैरिस, ये बच्ची एक सेकंड जुनैद हैरिस, मेरा पॉइंट ये है, एक उन्होंने भी सवाल पूछा, मैं आपसे लूंगा अश्विनी जी। जुनैद हैरिस, इस बच्ची ने भी बोला कि 18 साल तक तो बेसिक शिक्षा होनी चाहिए, उसके बाद जो मजहबी पढ़ाई करानी है, जो पढ़ाई करानी है वो कराइए। हु स्टॉप्स यू? बिल्कुल बिल्कुल। इसका सवाल क्या है? सर जैसे अभी आपने बोला मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाते, और आपने बोला कि नीट क्लियर करा है 1200 बच्चों ने, तो जब साइंस ही नहीं पढ़ाते तो नीट कैसे क्लियर? ये क्या हो गया? एक्सपोज हो गया मामला पूरा। मैं समझाता हूँ। देखिए, हर मदरसे में बेसिकली मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाई जाती है। जब बच्चा साइंस तो पढ़ाई नहीं जाती है, सुन तो लीजिए यार, साइंस का लेवल तो आने दीजिए ना। एक मिनट पढ़ाई जाती है, ऑडिट में क्या समस्या है? हमें पढ़ना ही नहीं है। देखिए ऑडिट में अगर आप पहले 20 सेकंड दीजिए, हम कोई बड़ा खुलासा करने वाले। बच्चा हिफ्ज करके आता है या आलमियत करके आता है, उसे फिर हम नीट क्लास करके आता है। हाँ, उसे हम फिर क्लास 9 से 4 साल का कोर्स पढ़ाते हैं उसे। अच्छा। क्लास 9 से लेके 9, 10, 11, 12 इवन उससे कराते हैं NIUS से, और उससे करा करके फिर उसे एडमिशन बिठाते हैं, क्योंकि वो बेसिक पढ़ के आया होता है, लैंग्वेज होता है। सुनिए साहब, देखिए लैंग्वेज पढ़ा हुआ होता है, मैथ पढ़ा हुआ होता है, लैंग्वेज पढ़ा हुआ होता है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसलिए वो क्वालिफाई कर जाता है। 4 साल की कोचिंग कराते हैं। अच्छा 4 साल की कोचिंग कराते हैं। एक सेकंड, कलीमुल हाफिज से मेरा पॉइंट है। एक सेकंड, ऑल ऑडियंस डाउन, ऑडियंस एक सेकंड, आप शांत बैठिए, बिल्कुल ये गलत है तरीका, ये गलत तरीका है, बीच में नहीं बोलिए ना। मैं आपने बोला मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आपने बोला कि ये सब कराया जाता है 9th के बाद, यानी साइंस भी पढ़ाई जाती है? नहीं, मैंने आपसे आप देखिए, 9th के बाद आपने पूरी बात नहीं सुनी। जो मदरसे से पढ़कर आता है बच्चा, उसको हम अपने कोचिंग सेंटर में ले लेते हैं। अपना मतलब हमारा शाहीन जैसे ग्रुप है। अच्छा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, शाहीन ग्रुप, उसमें हमारे यहाँ 16,000 बच्चे पढ़ते हैं। इनकी बेवकूफी में मत जाइए, इन्हें कुछ भी बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े नजर आते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर का है, कर्नाटक का। देखिए पहली बात हम हाफिज को बाकायदा 4 साल कोचिंग देके तैयार करते हैं। देखिए इनकी झूठ देखिए, यहाँ बच्चा फर्स्ट से लेके 12 तक लगातार साइंस पढ़ता है, कोचिंग करता है, उसके बाद तो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता। इनका 4 साल हमारे पास पढ़ के नीट क्वालिफाई कर रहा है, इनका 4 साल पढ़ रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये दिखाइए आप। अरे कह रहा हूँ, देखिए वो मदरसे में पढ़ा नहीं होगा। अरे साहब देखिए, आपने नाम दिखा दिया होगा, हाफिज कैसे आपने नाम दिखा दिया होगा। देखिए ये 680 नंबर आए हैं। हाँ, ये हमारा जो 4 साल अली इकबाल है, तीसरे नंबर हाफिज। अरे ये झूठ, ये व्हाट्सएप का फेक न्यूज है, मोहम्मद अब्दुल्ला है। अरे साहब अभी कर लीजिए, तो इन्हें वकालत छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं इनकी पूरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। क्या आपको चैलेंज मंजूर है? अगर ये फेक हो, 4 साल में क्वालिफाई कर लिया, 4 साल में फेक हो तो अश्विनी उपाध्याय वकालत छोड़ेंगे। 4 साल में माफी मांगेंगे ना। तो फिर सर्वर से दिक्कत क्या है? नहीं साहब, मैं इसलिए अपने ऑडियंस को दिखाइए। देखो भाई, ये अगर अभी चेक कर लो, अगर ये नंबर फेक हो और ये मदरसे के पढ़े हुए हो, तो अश्विनी उपाध्याय को अपनी वकालत छोड़नी पड़ेगी। ये मदरसे में कितने साल पढ़ा है? ये देखिए, ये कोई भी मदरसे में जब जाता है, कोई 8 साल पढ़ता है, कोई 10 साल पढ़ता है। ये कितने साल पढ़े? ये देखिए, ये 4 लोग जो हैं, कोई 10 साल पढ़ा हुआ, कोई 8 साल पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली झूठ हो गया। ठीक है हिफ्ज करने की जो उम्र होती है, हिफ्ज करने की उम्र कोई मेरा निवेदन नहीं है। अब आपने अपनी बात करो। सुबह मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी कि मैं ये कहूं कि आप जो लिस्ट दिखा रहे हैं वो झूठी है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये सच्ची है, लेकिन इसलिए सर्वे होना चाहिए कि ऐसे मदरसों की भी पहचान होनी चाहिए जो एक्चुअली में मुसलमान बच्चों को पढ़ा के उनको तरक्की का रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि उनको सरकार से और मदद मिले। पिछले दिनों की गतिविधियों को देख के जो सर्वे शुरू किया गया है सर, एक सेकंड। पिछले दिनों की गतिविधियों को देख के जो सर्वे शुरू किया गया है, तो क्या कुछ मदरसों में भारत विरोधी एजेंडे चलाए जाते हैं जिनके लिए आप डर रहे हैं? जिनके लिए डर रहे हैं? ओके, वजातुल्ला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिरकार देखिए, बिल्कुल आखिरी दौर है चर्चा का, आखिरी 2 मिनट है। आप मुझे बताइए, ये बार-बार जो वहां से सवाल आ रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो छुपाना क्यों है? क्या कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है? जैसा कि बात आ रही है, मदरसे बहुत, मैं कह रहा हूं, अच्छी चीजें चलने चाहिए, तालीम के संस्थान है, लेकिन तकलीफ यह है कि मोदी जी का जो स्टाइल है, और मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया देश के मुसलमानों से कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप होगा, अब दुकानें बंद हो रही हैं, तो तकलीफ आ रही है। अच्छा, मैं सवाल पूछूंगा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा
क्या नरेंद्र मोदी का जो कहना है, जिसमें एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए, क्या उसके समर्थन में आप हाँ या ना? आप हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। आप साथ हैं, एकदम मैं साथ हूं। दे वो, आप भी साथ नहीं दे कुछ, आप साथ नहीं है, जरूरी आप साथ नहीं है, ये मुसलमानों के हितैषी है ही नहीं। आप साथ हैं कि नहीं है? आप साथ हैं? बहुत अच्छी बात है। बोलिए आपको ऑडिटर है, सिर्फ कलीमुल का ऑडिटर है। में ऐसा हुआ क्या? हम मोदी जी जो पहले से मदरसे को ग्रांट थी उसको रोके पड़े हैं, इसलिए हम उनकी चेक कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी मदरसे में एंटी इंडिया एक्टिविटी हो रही है और सरकार उसको रोकना चाहती है, तो उसके साथ है? हाँ या ना में बोलिए। आप कैसे गारंटी ले रहे हैं? कोई भी आदमी नहीं, मतलब क्या आप गारंटी ले सकते हैं मदरसों में एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं हो रही? आप गारंटी ले सकते हैं? खिलाफ है। आप गारंटी ले सकते हैं एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं हो रही मदरसों में? किसी मदरसे में एंटी एक्टिविटी नहीं हो रही। नहीं हो रही। मैं ले रहा हूँ। अरे आप किसी मैं ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ। अरे साहब, जब आप नहीं, मैं तो पॉइंट पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मतलब कमाल है, आपने कौन सी सीबीआई, कौन सी एफबीआई खोली हुई है कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि कोई सारी जांच करा ली? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जांच तो होनी दीजिए। दूध का दूध है, पानी का पानी आएगा। ये वो मदरसे हैं जिन्होंने 25, मैं कहता हूँ 100 मदरसों में से 95 सही होंगे, लेकिन अगर 5 गलत है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट ये है, अगर ये बात गुरुकुल के लिए भी है, अगर गुरुकुल में 100 में से 90 सही है, 10 गलत है, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉइंट ये है, अगर गुरुकुल भी गलत है। मैं बार ये कह रहा हूं कि इसको धार्मिक चश्मा मत दीजिए, इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए, ये बच्चों की बेहतरी के लिए है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं मैं, लेकिन आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। तो क्या वाकई 2024 के